नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindinotes.com से और MySQL के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से हम MySQL के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और आने वाले बहुत सारे वीडियोस में हम MySQL के फंक्शंस ही देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके पहले मैंने सोचा कि आपको मैं ये बता दूं कि MySQL के फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि MySQL के फंक्शंस क्या होते हैं। दोस्तों, अब तक के सारे वीडियोस जो मैंने MySQL में बनाए हैं उनसे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हम MySQL के थ्रू जो हमारा डेटाबेस है और जो हमारी टेबल हैं उनमें हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें कि MySQL के थ्रू हम डेटा स्टोर और रिट्रीव तो हम कर ही सकते हैं, बट MySQL में इसके अलावा भी हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम MySQL के फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें कि हमारे पास जो पर्सन टेबल थी उस टेबल में से हमें ये फाइंड करना है कि कितने लोग जो एज जिनकी 35 से ज़्यादा है हमें उनका काउंट चाहिए या हमें एवरेज एज चाहिए। तो ऐसे कई सारे डेटा मैनिपुलेशन जो हमें करना है उसके लिए हम लोग MySQL के फंक्शंस का यूज़ करेंगे। अब MySQL के फंक्शंस होते क्या हैं? तो अब ये कह सकते हैं कि MySQL में पहले से कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो उनका कोड है। मतलब जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं MySQL फंक्शंस। अब MySQL फंक्शन का यूज़ क्यों करना? हो सकता है कि आप में से कई सारे डेवलपर ऐसा सोच रहे होंगे कि MySQL के जो डेटा हम रिट्रीव कर रहे हैं उस डेटा को रिट्रीव करने के बाद हम उस पर डेटा मैनिपुलेशन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप पाइथन डेवलपर हैं या PHP डेवलपर हैं तो आपको मालूम होगा कि हम MySQL से डेटा को रिट्रीव करके जो फंक्शंस हमें लगाना है वो हम कोड में भी लिख सकते हैं। बट MySQL फंक्शन ही क्यों यूज़ करना? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डेट वाला कॉलम है जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है। अब आपको मालूम है कि MySQL में डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और डेट रहता है। अब आपको हर जगह पर जैसे हमारा जो इंडियन फॉर्मेट होता है उसमें हम डेट पहले लेते हैं, मंथ बाद में और फिर ईयर बाद में लेते हैं। तो अब ये जो डेटा में डिफरेंस है यहाँ पे कि स्टोर कुछ हो रहा है और हमको रिक्वायर्ड कुछ और है हर जगह पे हमारे एप्लीकेशन में, तो क्या हम बार बार उसको कोड लिखेंगे अपने पाइथन में या PHP में? तो ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो सिंपल रहे और जो डेटा की इनकंसिस्टेंसी है वो भी सही रहे। तो उसके लिए ही हम लोग MySQL फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जैसा डेटा बिजनेस लॉजिक के लिए रिक्वायर्ड है या जैसा डेटा हमको एज ए एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है हम उसको ही सीधा MySQL के थ्रू फंक्शंस के थ्रू मैनिपुलेट करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि MySQL के जो फंक्शंस होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली हम MySQL के फंक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्ट्रिंग फंक्शन, दूसरा न्यूमेरिक फंक्शन और तीसरा डेट फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस में वो फंक्शंस हम लोग इंक्लूड करेंगे जिससे हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब जो वेयरकेयर वाला डेटा होता है हमारे पास, वेयरकेयर वाला जो कॉलम होता है, अगर उसमें हमें कुछ मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको सपोज कोई भी वर्ड है अगर उसको हमें कैपिटल करना है प्रिंट करते समय, ठीक है, या हमें उसको प्रॉपर केस में करना है। वैसे न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जिसमें नंबर्स के रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आपको एवरेज करना है, ठीक है, काउंट करना है या सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये सारे फंक्शंस न्यूमेरिक फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा होता है हमारा डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन में वो फंक्शंस हम इंक्लूड करते हैं जिनसे हम डेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर किसी टेबल में 2 डेट हैं, सपोज एक बर्थ डेट है और एक ज्वाइनिंग डेट है, और अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि उन दोनों डेट के बीच में क्या डिफरेंस है तो वो हम डेट फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे फंक्शंस के बारे में हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अगली वीडियो में हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।